हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकली प्रश्न है कि किसी ने पूछा कि भक्त लोग जो है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भवनामृत को प्रैक्टिस करते हैं, कि वो लोग को पालतू जानवरों को रख सकते हैं क्या, है ना। तो उन्होंने पूछा था कि बहुत बार हमने सुना कि ये पालतू जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली जो हैं, ये सब अछूत हैं, मतलब स्पर्श नहीं करने का, है ना। और फिर भी भगवत गीता में 5वां अध्याय 18वां श्लोक जो है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, यहाँ पे भगवान बता रहे कि सभी प्रकार का जीवात्मा जो है वो एक समान दृष्टि से देखना है, समान रूप से देखना है। तो ये कैसे समझाएंगे। तो इसमें जो है हम चर्चा करेंगे 2.2 दृष्टि से। पहले जो है, पहले पॉइंट जो है ये जो जानवरों का स्वभाव है, और दूसरा पॉइंट जो है ये पालतू जानवर रखने का उद्देश्य क्या है। सो पहले पॉइंट ये कि ये जो जानवरों का स्वभाव है, तो बहुत सारे जगह पे शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य में या लेक्चर्स में प्रभुपाद जी कहने लगे कि ये जो जानवर हों, ये बहुत गंदी है ना। क्योंकि उनको स्वभाव ही ऐसे हैं कि हम देखेंगे हैं कुत्ते या जो बिल्ली हैं, वो हर जगह पे चाटते हैं, अपना प्रजनन इंद्र में चाटते हैं, दूसरे कुत्ते या दूसरे बिल्ली का प्रजनन इंद्र में चाटते हैं, इधर चाटते उधर, फिर लोगों का मुंह पे चाटते हैं। क्योंकि वो जानवर हैं, उनका कोई सेंस नहीं है, उनका नेचर स्वभाव के हिसाब से वो है, थोड़ा बहुत अशौच है। हम देखेंगे कि कितना भी हम ट्रेनिंग देंगे कि ये 1 नंबर 2 नंबर जानेगा। माशाल्लाह पर एक बार भी बता रहे कि कुत्ते जो है वो सोचते नहीं है, कभी कभी तुलसी के ऊपर भी मूत्र करते हैं, क्योंकि उनका सेंस नहीं है कि कितना पवित्र है तुलसी महारानी को। सो इस तरह से हम देख सकते हैं। नहीं, ज़्यादातर जब भी लोग जानवरों के साथ या पालतू जानवरों के साथ डील करना, वो बहुत एक द्विविधा का डिसीजन लेते हैं। एक जो है बहुत पसंद करते हैं, वो जानवरों को एक पिंक कलर जैकेट लेके पहनेंगे और अपने बेडरूम में रखेंगे, बहुत प्रेम करते हैं। और दूसरा दृष्टि है, कुछ कुछ लोग जो है बहुत बिल्कुल पसंद नहीं, वो बोलते कुत्ते को मारो, कुत्ता को मारो, बिल्ली को मारो। तो ये एक्सट्रीम पोलराइज्ड व्यू है ना। इस तरह से एक्सट्रीम, उस तरह से, ये दोनों गलत है एक्चुअली। हाँ, शायद हम समझ जाते हैं कि ये कुत्ते या बिल्ली जो है गंदी हैं, अशौच हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जानवरों के ऊपर क्रूर बिहेव करना ये गलत है। अगर हम देखेंगे कुछ कुत्ते जो है वो सोते आराम से, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कुछ कुत्ते हैं भूख लगते हैं तो उसको खिलाओ, उसको स्थान चाहिए तो जगह दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको अपने बेडरूम या घर के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि इनको स्वभाव के हिसाब से वो मलमूत्र त्याग करते हैं इधर उधर, तो वो एरिया भी असच अशौच बन जाता है। तो अभी पॉइंट में आएगा कि भगवद गीता का जो श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने, यहाँ पे भगवान बता रहे कि सारे जीव आत्मा हैं, जीव राशि हैं, सब लोग एक समान रूप में देखना चाहिए। बोला हाँ है, आध्यात्मिक दृष्टि में हम समझ जाते हैं कि सब जीवात्मा हैं। लेकिन जब व्यवहारिक स्थल पे आएगी, तो लोग बोलेंगे अरे जो कुत्ता है वो बहुत क्यूट हैं, चलो मुझे बेडरूम में रखना है। तो ठीक है, सांप जो है वो भी क्यूट है, उसको भी बेडरूम में रखो। छिपकली भी क्यूट है, बेडरूम में रखो। या जो कॉकरोच हैं या चींटियां हैं, वो सब बेडरूम में रखो। नहीं, हम स्प्रे कैन लेके कॉकरोच को भगाते हैं, चींटियां को भगाते हैं, छिपकली नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप भेदभाव नहीं कर रहे क्या। तो वास्तव में हम थोड़ा बहुत लॉजिकल तो होना चाहिए। तो जो जिस योनि से आया है उसको स्वीकार करना। तो हम कुछ पालतू जानवरों को अगेंस्ट में नहीं है, कि कुत्तियों के अगेंस्ट में नहीं, ना बिल्लियों के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन वास्तव में स्वभाव के हिसाब से है ना। अगर योनि हम देखेंगे, वो है ही गंदी है ना, डर्टी है। एक और उदाहरण शिला प्रभुपाद जी देते हैं कि खास करके जब भी हम भोग बनाते, नैवेद्य बनाते भगवान के लिए, है ना, भोग अर्पण करने के लिए, तो उस समय में खास करके नज़र जो है कुत्ते के नज़र में नहीं आना चाहिए। क्या कुत्ते हैं, आदमी का नज़र भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भोग जो है वो कॉन्टेमिनेट है, दूषित बन जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम भोग बनाते हैं भगवान के लिए, खास करके कोई टेस्टिंग वेस्टिंग तो नहीं करते, कोई देखते देखते नहीं करते, उसको तुरंत कवर करेंगे कपड़े के साथ और डायरेक्ट भगवान के पास ही लेके जाते हैं। तो क्योंकि जानवरों के से उसको क्या पता है, उनको भूख लगते हैं ना, तो जहाँ कुछ खाना बनाते हैं वो तुरंत आ जाता है कि मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो है वो सूक्ष्म रूप में वो दूषित बन जाते हैं। क्योंकि तत्व है ये कि पहले भगवान को एंजॉय करो,
फिर बाद में लोगों को या जो भी अलग अलग जानवरों को वो एंजॉय कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। अभी सेकंड पॉइंट पे आएंगे हम कि पेट्स या पालतू जानवरों को रखने का उद्देश्य क्या, पर्पस क्या है। तो ज़्यादातर लोग पेट्स या पालतू जानवरों को क्यों क्यों रखते हैं, क्योंकि उनको खुद का इंद्रिय भोग करने के लिए, उनको खुद का एन्जॉयमेंट चाहिए। हाँ, लोग के पास फैमिली नहीं है या बच्चे नहीं हैं या फ्रेंड्स नहीं हैं, तो चलो एक कुत्ता रखेंगे जिसमें हम थोड़ा बहुत इनके साथ थोड़ा एन्जॉय करेंगे, तो खुद के लिए खुद का एन्जॉयमेंट। और लेकिन वास्तव में ये जो पालतू जानवरों रखने का हमारा अहंकार बढ़ जाता है, क्योंकि हम सोच रहे कि हम एक ईश्वर हैं। हम बोलेंगे कुत्ते को, कम हियर, आ जाओ, बैठो, सिट, ईट, स्टॉप। तो हम कंट्रोल कर रहे हैं एक दूसरा जीवात्मा को। सो ये दूसरे को कंट्रोल करना, दूसरे को बॉसिंग करना, ये टेंडेंसी अहंकार जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि वास्तव में हम ये जानवर जो है उसको एलिवेट कर सकते या ऊपर का स्थल पे लेके आ सकते क्या? क्या ये जानवर जो है वो कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर सकते? क्या वो नियमों पालन करेंगे? नहीं, थोड़ा बहुत आप प्रसाद खिलाएंगे तो सुकृति मिलेगा। लेकिन जानवरों को इतना आप टाइम देते, क्या उसको एलिवेट कर पाया कि ये जो कैन ही इम्प्रूव, ह्यूमन जैसे हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सुनेंगे, फॉलो करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एलिवेट या इम्प्रूव हो जाते हैं, उसका कैरेक्टर में, उसका शील में, उसका व्यवहार में इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन जानवरों ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे जानवरों हमारे पास रखने की मतलब आप उसको एलिवेट भी नहीं कर सकते हैं, तो एक दूसरा दृष्टि देखें तो एक प्रकार के शोषण ही है ना। कुछ कुछ लोग जो मछली रखते एक्वेरियम में या पक्षी रखते पिंजरा में, तो ये क्या फ़ायदा है इसके? खुद के आनंद या खुद का एन्जॉयमेंट वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो शोषण कर रहे हैं ये जानवरों को। हमको अच्छा देखना, हमको इसको एन्जॉय करना, लेकिन ये शोषण है, क्योंकि वास्तव में ये कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स को डिस्कस होने के बाद पहले पॉइंट जो है, जानवरों जो है स्वभाव के हिसाब से गंदी हैं, डर्टी हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम कर सकते, उसको खिलाओ, उसको जो भी है दे दो, लेकिन घर के अंदर लाने का क्या ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट जो है कि पालतू जानवर रखने का उद्देश्य क्या है, कभी भी खुद का स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट चर्चा होने के बाद अब हम दो और प्रश्न देखेंगे इसका संबंधित में। तो पहले प्रश्न है जी कि कैसे हैं ये जो सर्विस एनिमल्स कहते हैं, कि ऐसा ऐसा जानवर जिसमें ट्रेनिंग किया है कि लोगों को मदद करने के लिए, खास करके मेडिकल में। जैसे किसी का एपिलेप्सी है, आई एम नॉट श्योर हिंदी में क्या कहते हैं, एपिलेप्सी या फिट्स हैं, तो ऐसे ट्रेंड कुत्ते हैं जिसमें वो फिट्स आने से पहले ही वो कुत्ते समझ जाते हैं कि मेरा मास्टर में ऐसा ऐसा होने वाले, उसको हेल्प करेंगे। गिरेगा तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता है, तो उनको थोड़ा हेल्प करेंगे ना, कुछ बटन या मोबाइल या कुछ लेके आएंगे। तो ऐसे अवस्था में ये चलेगा, क्योंकि वो जानवर जो है वो सेवा कर रहे वास्तव में, है ना। वो मास्टरों को इतना सेवा अच्छा से हेल्प करे, हेल्प जो बहुत ज़रूरी है। सो ये है, रेयर केसेस हैं, ये बहुत रेयर केसेस हैं सर्विस एनिमल्स रखने का फॉर अपना खुद का मतलब सेवे के रूप में। तो ऐसे सिचुएशन में चलेगा, क्योंकि ये लाइफ डेथ का सिचुएशन है। इसलिए हम वो जानवरों को अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन उद्देश्यता होना चाहिए। फिर अभी दूसरा प्रश्न है कि अगर आप बोलेंगे सारे जानवर जो है गंदे हैं, तो गाय कैसे हैं? शिला प्रॉपर्ट एक बार बताया रहे कि आप लोगों को घर पे कुत्ते रखते हैं और कृष्णा गाय रखते हैं, देखो आपका दोनों का अंतर कैसे है। सो हम बोलेंगे कि जानवर गंदे हैं लेकिन गाय कैसे हैं, तो गाय जो है पवित्र है शास्त्र के अनुसार, शास्त्र ने कहा। तो गौ माता जो है हमेशा पवित्र है। हम देखेंगे गोबर गौमूत्र ये बहुत पवित्रशाली है। उल्टा जब भी कोई गृह प्रवेश करते है ना, या मंदिर में, मंदिर के अंदर वो गाय ही लेके आता है पवित्र करने के लिए। सो इसलिए ये जो बायस्ड या द्विविधा का ऐसा बायपोला या कुछ विजन है जो एक्सट्रीम है, कि अगर आप जानवर को पसंद करती है, बहुत अच्छा लगती है, तो चलो उसको जैकेट पहनेंगे, घर बेडरूम के अंदर लेके आते हैं। या जो लोग बिल्कुल पसंद नहीं तो फिर उसको मार देंगे उसको, ये दोनों गलत हैं। इंग्लिश में एक सेइंग है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज़ों में अपना स्थान होना चाहिए, है ना। तो वैसे ये जानवरों को उनका स्थान है, और घर के अंदर क्या लाने का क्या रखने का उसका स्थान है। हम सभी चीज़ों को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका योनि और स्थान और स्वभाव के अनुसार है।
है ना। हम एक शेर या एक सिंह को, वाघ को ऐसा पकड़ नहीं सकते कुत्ते के जैसे, नहीं ना, उसका अलग स्वभाव है ना, वो बिल्ली या कुत्ते जैसा नहीं है। सारी चीज़ अपना अपना अलग स्वभाव, तो उसके हिसाब से ये रेस्पेक्ट है और फंक्शनिंग भी है। हरे कृष्णा।